दोस्तों, क्या होता अगर अंगराज कर्ण के दिव्य कवच से टकराता स्वयं नारायण अस्त्र। कर्ण का ऐसा दिव्य कवच जो कि पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही था, क्या वह भगवान विष्णु के अमोघ नारायण अस्त्र को रोक पाता? यहाँ पर इस सवाल का जवाब जानने से पहले हम आइए जानते हैं नारायण अस्त्र के कुछ गूढ़ रहस्यों के बारे में, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, जिस प्रकार से स्वयं महादेव जो कि पाशुपत अस्त्र के स्वामी हैं, तो वहीं दूसरी ओर ब्रह्मदेव जो कि ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मशिरा अस्त्र जैसे अमोघ अस्त्रों के रचनाकार हैं, उसी प्रकार से स्वयं भगवान विष्णु यानी कि नारायण, उनका भी नारायण अस्त्र अपना व्यक्तिगत अस्त्र है, जिसे महाअस्त्र भी कहा जाता है। यूं कहें, दिव्य मंत्रों के द्वारा संधान किया जाने वाला यह महाशक्ति अस्त्र, जिसका कोई भी काट नहीं है। आप सभी को यह ज्ञात हो कि महादेव के पाशुपत अस्त्र को रोकने का एकमात्र उपाय भगवान विष्णु का नारायण अस्त्र ही है। इसके संधान करने से ही ब्रह्मा जी का ब्रह्मास्त्र अथवा स्वयं महादेव का पाशुपत अस्त्र को रोका जा सकता है। अब सभी को हम ये बता दें कि जिस प्रकार से हमें पुराणों में स्वयं भगवान श्री हरि के नारायण अस्त्र का वर्णन मिलता है, यहाँ पर उस अनुसार नारायण अस्त्र भगवान विष्णु का नारायण रूप में उनका व्यक्तिगत हथियार था। यह अस्त्र बारी बारी से एक साथ लाखों घातक मिसाइलों से भी अधिक शक्तिशाली अस्त्र को छोड़ता है। यानी नारायण अस्त्र का संधान करने मात्र से ही यह अपने लक्ष्य की ओर अत्यंत तेजी से बढ़ता है और अपने अंदर असंख्य सहस्त्र दिव्यास्त्र को सामूहिक करते हुए यह अपने शत्रु की ओर बढ़ता है। यहाँ पर आप सबों को यह बता दें कि कोई भी व्यक्ति जितना भी नारायण अस्त्र से युद्ध करना चाहेगा, वह अस्त्र और भी ज्यादा घातक और शक्तिशाली होते हुए उस शत्रु की ओर बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पर यह महाशक्ति दिव्यास्त्र एकमात्र रोकने का तरीका है कि ऐसा व्यक्ति या ऐसा प्रतिद्वंदी जो इस अस्त्र के आगे सिर झुकाकर शस्त्र त्याग दे अथवा प्रणाम कर आत्मसमर्पण कर दे, नारायण अस्त्र केवल उसी के सामने शांत हो सकते हैं। यहाँ पर नारायण अस्त्र का वर्णन हमें पुराणों में मिलता है कि महाभारत काल में यह नारायण अस्त्र गुरु द्रोण अथवा उनके पुत्र अश्वत्थामा के पास ही था। इनके अलावा स्वयं इसके रचयिता भगवान विष्णु के परम अवतार भगवान कृष्ण, जो कि एकमात्र पांडवों की ओर से ऐसे व्यक्ति थे जो नारायण अस्त्र का तोड़ जानते थे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के कारण ही पांडवों की रक्षा नारायण अस्त्र से हो पाई थी। यहाँ पर आप सभी इस घटना के बारे में भली भांति परिचित होंगे कि यहाँ पर महाबली जो कि नारायण अस्त्र से लगातार उलझते जा रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप नारायण अस्त्र सही पांडवों को छोड़ केवल भीम पर ही लक्ष्य साधकर तीव्र गति से बढ़ते जा रहे थे। और इसके पश्चात अंत में भगवान श्री कृष्ण ने ही भीम के समक्ष खड़े होकर नारायण अस्त्र के समक्ष हाथ जोड़ उसे शांत कर दिए थे। अब यहाँ पर आप सभी को यह बता दें कि नारायण अस्त्र के प्रभाव और शक्ति के बारे में आप सभी तो जान ही चुके होंगे। तो यहाँ पर मुख्य प्रश्न का उत्तर आप सभी को बता दें कि अंगराज कर्ण का दिव्य कवच जो वास्तव में अमोघ था और त्रिलोक में केवल एक ही था, और इसीलिए इसके परिणाम स्वरूप अंगराज कर्ण का यह अमोघ कवच वास्तव में बड़े से बड़े घातक दिव्यास्त्रों को रोकने में सक्षम था। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण भी अंगराज कर्ण के कवच को लेकर चिंतित रहते थे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों, अब क्योंकि नारायण अस्त्र एक अत्यंत अमोघ अस्त्र है जो वास्तव में किसी के भी रोके नहीं रुक सकता, इसीलिए परिणाम स्वरूप अंगराज कर्ण का दिव्य कवच नारायण अस्त्र को रोकने में सक्षम नहीं होता। यहाँ पर इस विषय में आपका क्या सुझाव है, कमेंट में जरूर बताएं और इस तरह के वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। दोस्तों, यह वीडियो बड़ा ही रोचक होने वाला है। स्वयं सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण का ही अगर कोई सुदर्शन चक्र चला दे तो यह सोचने वाली बात हो जाती है कि भला ऐसा संभव ही कैसे हो सकता है। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र एक अमोघ अस्त्र है और उनकी इच्छा के विरुद्ध वह सुदर्शन चक्र कोई भी अन्य व्यक्ति धारण नहीं कर सकता, लेकिन यह एक अलग विधि द्वारा संभव है। जी हाँ, और यह संभव है नारायण अस्त्र के द्वारा, जो कि सुदर्शन चक्र का एक भाग है। और इस महाअस्त्र को धारण करने वाले योद्धा महाभारत काल में भी मौजूद थे और इसीलिए कौरव पक्ष में मौजूद अश्वत्थामा के पास भी यह नारायण अस्त्र मौजूद था। और इसीलिए अपने पिता की मृत्यु के पश्चात आवेश में आकर
अश्वत्थामा ने जब नारायण अस्त्र का संधान किया तब पांडवों के तो होश ही उड़ गए, क्योंकि नारायण अस्त्र के प्रकट होने के मात्र से ही पांडवों की ओर सभी सेनाओं में हाहाकार मच गया, तबाही मचने लगी। और नारायण अस्त्र एक ऐसा अस्त्र है जिसका कोई तोड़ नहीं। ऐसे में सभी ने भगवान श्री कृष्ण की शरण ली। यहाँ पर भगवान कृष्ण ने सभी को युक्ति सुझाया कि जो भी नारायण अस्त्र के समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हो जाएंगे तो नारायण अस्त्र स्वतः ही शांत हो जाएंगे। यहाँ पर पांडवों ने तो ऐसा ही किया, लेकिन उनमें से महाबली भीम ने अपने घमंड, अपनी शक्ति और बल के घमंड में चूर होकर नारायण अस्त्र से लोहा लेते रहे, उनसे लगातार युद्ध करते रहे। इसके बाद नारायण अस्त्र का क्रोध और भड़क गया और वह अंततः सुदर्शन चक्र का भयंकर रूप लेकर भीम की ओर बढ़ने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कोई उपाय न देखते हुए यह देखा कि भीम की रक्षा अब उन्हें ही करनी होगी। इस प्रकार से उन्होंने विराट रूप लेकर भीम के आगे खड़े हुए और नारायण अस्त्र को शांत कराया। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की रक्षा की। तो आई होप कि इस मेहनत से, इस जानकारी से आप सभी को कुछ न कुछ संतुष्टि जरूर मिली हो। अगर संतुष्टि मिली हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर लिखें जय श्री कृष्ण और इसे शेयर करें। इस तरह से वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए धन्यवाद।